नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। खबर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की 25वीं बैठक आयोजित की गई है, जहां 21 अगस्त 2025 को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के खनिज सचिव श्री पी दयानंद ने की है, जहां आपको बता दें कि इसमें वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों की समीक्षा और 2025 और 26 के लिए अन्वेषण परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि राज्य को वर्ष 2024-25 में खनिज क्षेत्र से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में माना जा रहा है कि 34% अधिक है। और साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि बैठक में ये स्पष्ट हुआ है कि छत्तीसगढ़ खनन और खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख राज्य के रूप में उभर रहा है। रणनीतिक और दुर्लभ खनिज की खोज पर यह फोकस किया गया है, जहां आपको बता दें खनिज राजस्व से 15,000 करोड़ की प्राप्ति आंकड़ों के आदान प्रदान पर जोर भी दिया गया है। और वही दुर्ग शहर विधायक और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री गिरीन्द्र यादव पहली बार दुर्ग आगमन पर कार्यकर्ताओं में भव्य स्वागत और हर्षोल्लास देखने को मिला। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंत्री गिरीन्द्र यादव ने कार्यकर्ताओं और साथ ही विभागीय अधिकारियों से मुलाकात भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री स्कूल योजना के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल को लाकर इन्हें फिर से मजबूत किया जाएगा और साथ ही शिक्षकों की कमी भी दूर की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। तो आपको बता दें कि पहली बार दुर्ग पहुंचे कैबिनेट मंत्री गिरीन्द्र यादव। के निर्देश में तथा अतिरिक्त पुल अधीक्षक श्री कैलेशेंद्र देव पटेल और एसडीपीओ सुरेश कुमार के मार्गदर्शन में कोंडागांव पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोरी के मामले में संदेही मोहम्मद मजहर अली खान से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल में एक साजिश का खुलासा भी हुआ है। उसने अपने साथी राजकुमार बघेल के साथ मिलकर प्रार्थी कंवल सिंह बघेल की हत्या की योजना बनाई थी और साथ ही राजकुमार ने जमीन विवाद के चलते अपने चचेरे भाई की हत्या के लिए मोहम्मद मजहर को 60,000 रुपए के रकम भी दिए थे। जहां आपको बता दें कि मोबाइल चैट से हत्या की साजिश उजागर हुई, उसके बाद से पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। साथ ही बता दें 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में पहले झड़प देखने को मिलती है, उसके बाद से घूस 60,000 रुपए का दिया जाता है, जिसके बाद से मोबाइल चैट से हत्या की साजिश उजागर होती है। 2 लोग को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। और वही बेमेतरा जिले में आज का दिन अहम माना जा रहा है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। आपको बता दें मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बेमेतरा दौरे पर हैं और जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें कि ये मशीन 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं अब आगे से मिल सकेंगी। उसके साथ ही विधायक दीपेश साहू और विधायक ईश्वर साहू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कार्यक्रम के दौरान मंत्री जायसवाल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी करेंगे, जिससे आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण
और मातृ सम्मान का संदेश भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बेमतुरा के वासियों के लिए ये एक खुशखबरी, जहां ये जो मशीन लगाई गई है, आपको बता दें इसकी लागत 4.50 करोड़ का बताया जा रहा है। अब आगे से लोगों को दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही जिले में वो सिटी स्कैन करवा सकेंगे। और वही खबर अंबिकापुर से है, जहां आपको बता दें कि एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 5वें दिन पहुंच चुकी है। जहां इस बीच अपनी मांगों को लेकर समर्थन में जिले भर में डॉक्टरों ने 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान भी किया है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। लगभग 600 से अधिक एनएचएम कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर भी हैं। वहीं आपको बता दें आज की हड़ताल में 366 आरएचओ और 36 एमबीबीएस डॉक्टर भी शामिल हुए हैं, जिसमें से 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं पूरी तरह से बाधित देखने को मिली। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। वहीं सीएमएचओ ने बताया कि हड़ताल की सूचना मिलते ही सभी डीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि मरीजों को कम से कम परेशानी हो। जिसके बाद से आपको जानकारी दे दें कि आज ये हड़ताल का 5वां दिन देखने को मिला। बीएमओ और संविदा डॉक्टरों को हमने ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया है, ताकि आने वाले मरीजों को कोई परेशानी ना हो। सुनने में आ रहा है कि वो लोग भी स्ट्राइक में जाने वाले हैं। हमारे जो रेगुलर डॉक्टर हैं और रेगुलर कर्मचारी हैं उनकी, मगर लिखित में कोई सूचना सीएमएचओ कार्यालय को नहीं प्राप्त हुआ है। तैयारी पूरा है कि किसी भी कोई भी मरीज को इलाज ना मिले, ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न हो, ऐसा व्यवस्था किया गया है। और वही राजधानी रायपुर के खमराडीह थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आज दो पक्षों के बीच में गणेश स्थापना को लेकर जमकर विवाद देखने को मिला, जो देखते ही देखते बदले में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार एक ही कॉलोनी में 2 स्थानों पर गणेश मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें महिलाओं के साथ भी मारपीट देखने को मिली। हालत बिगड़ने पर दोनों पक्ष पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन वहां भी झगड़ा थमा नहीं। थाने के बाहर ही मारपीट की घटना शुरू हो गई, जिससे पुलिस की मौजूदगी में कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती दिखाई दी। आपको बता दें फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। वही बलौदाबाजार जिले के वार नवापारा अभ्यारण्य में करीब 27 हाथियों का झुंड खेतों की फसलों को लगातार रौंद रहा है, जहां आपको बता दें गजराज का एक बार फिर से आतंक देखने को मिला है। इस वजह से कई गांवों में खतरनाक हालात बने हुए हैं। वन विभाग की टेक्निक टीम एक झुंड की निगरानी कर रही है। ये झुंड कक्ष क्रमांक 220 से बिलासपुरिया होकर वरायनपारा जंगल तक पहुंचा है। आपको बता दें किसानों को सतर्क रहने की विशेष हिदायत दी गई है और रात में बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई है। अब तक हाथियों के कई एकड़ धान की फसल को बर्बाद कर चुके हैं, ऐसी सूचना मिली है। जहां आपको बताते चले कि वन विभाग पर भी आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इस तरह के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वो नहीं पहुंचा पाए हैं ग्रामीणों को। इस झुंड ने पहले भी कई ग्रामीणों को घायल कर दिया है और मौत के घाट उतार चुके हैं, जिससे ग्रामीणों में फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। और वही धमतरी तहसील कार्यालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंचवटी कॉलोनी निवासी रानी दुलानी नामक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रानी के पति ने एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। पति की मौत के बाद से कंपनी के लोग लगातार घर खाली करने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद से उसने ये अहम फैसला लिया। आपको बता दें तहसील कार्यालय के बाहर खुदकुशी की कोशिश किया, जहां महिला को
पहले जिला अस्पताल पहुंचाया गया, उसके बाद से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आपको तहसील कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर पहले महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। आरोप फाइनेंस कंपनी पर लगाया, जहां उसके पति के द्वारा जो लोन लिया गया था उसे पूरा ना करने के वजह से बार बार लोग उसे परेशान करते थे, घर खाली करने का दबाव डालते थे, जिसके बाद से उसने मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन मदद न मिलने के बाद से उसने ये कदम उठाया, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की। इसके बाद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और ज़्यादा सीरियस होने की वजह से रायपुर रेफर कर दिया गया है। और वही दुर्ग कामधेनु विश्वविद्यालय कुरसेवाड़ा में कुक्कुट पालन और उद्यानिकी विकास पर केंद्रित एक परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में विधायक डोमन लाल, जो विश्वविद्यालय समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य खास करके युवाओं और किसानों को रोजगार के अवसरों से जोड़ना और साथ ही पशुपालन और कृषि तकनीकों की जानकारी देना रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान जब डीन की नियुक्ति को लेकर सवाल भी पूछा गया, तो विधायक ने प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की बात कहकर सीधा उत्तर टाल दिया। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार डीन का कार्यकाल 62 वर्ष या फिर 3 वर्ष प्रोफेसर पद पर सीमित रहता है। इसके बावजूद एजेंडे में आपको बता दें एक्सटेंशन बढ़ाव करके पारित किया गया और शासन को इसे लेकर आगे भेजा गया, जबकि नियम अनुसार राज्यपाल की अनुमति से ही ये किया जाता है। इसके बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें जहां वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि कुक्कुट पालन उद्यानिकी परीक्षण कार्यक्रम में युवाओं को, किसानों को खास करके परीक्षण दिया गया, उन्हें जागरूक किया गया। साथ में डीन कार्यालय पर सवाल जब उठे तो कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते हुए वो नजर आए। तो आपको ये खबर दुर्ग से दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि राज्यपाल की अनुमति के बाद से ही प्रोफेसर या फिर डीन की नियुक्ति होती है, जिसको लेकर सवाल भी पूछे गए और साथ में ये विश्वविद्यालय में बड़ा आयोजन किया गया था, जहां विकास पर केंद्रित एक परीक्षण कार्यक्रम देखने को मिला। इस कार्यक्रम में खास करके आपको बता दें विधायक डोमन लाल जी ने ये बात कही कि जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया है उसमें खासकर उद्देश्य जो है वो युवाओं और किसानों को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है और साथ में पशुपालन और कृषि तकनीकों की जानकारी देना। तस्वीरों से साफ आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी देखने को मिले, लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक कर सके और रोजगार के जो मुद्दे हैं उससे युवाओं को जोड़ा जा सके। तो आपको बता दें कि कुक्कुट पालन उद्यानिकी परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ में वहाँ के लोगों ने, विद्यार्थियों ने डीन की नियुक्ति को लेकर भी सवाल किए, जिसके बाद से उन्होंने कहा कि इसको लेकर आगे ज्ञापन सौंप दिया गया है, जल्द ही नियुक्ति देखने को मिलेगी। और साथ में युवाओं को और किसानों को लेकर ये परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पर कई सारे कार्यक्रम भी देखने को मिले और साथ में नियमों के विपरीत डीन के एक्सटेंशन की बात भी देखने को मिली और साथ ही सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वही छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों के द्वारा 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन आज मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को सौंपा गया है, जिस पर उनकी अनुकंपा, नियुक्ति, साथ ही वेतन विसंगति और साथ ही रिटायरमेंट की अवधि को 65 वर्ष करने की मांग की गई है। साथ ही आपको आगे की जानकारी दे दें, जहां उन्होंने ये भी मांग की कि पुरानी पेंशन जैसी 11
सूत्री मांगे शामिल हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी आज पूरी तरह से हड़ताल पर दिखे। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांग को लेकर आज धरना दिया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो बैठे, जहां पे आपको बता दें लगातार उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि कर्मचारी संघ का ये आंदोलन जो था वो कलम आंदोलन देखने को मिला है। 11 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा प्रधानमंत्री के नाम और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उनकी जो रिटायरमेंट की आयु है वो 65 वर्ष की जो है वो कर देनी चाहिए। और साथ में आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन को लेके भी उन्होंने बात कही। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी आज हड़ताल पर रहे और साथ में कलेक्टर पहुंचकर उन लोगों ने नियुक्ति, अनुकंपा, वेतन विसंगति और रिटायरमेंट की अवधि को 65 वर्ष करने के लिए और साथ में पुराने पेंशन को लागू करने के लिए 11 सूत्री मांगी और साथ में इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपने का काम किया है। जहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा रहे, लगातार अनिश्चितकालीन धरना देखने को मिल रहा है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ये हड़ताल इसी तरह से देखने को मिलेगा। आक्रोश कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके में देखने को मिला और अपनी मांगों को लेकर लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो ये अनिश्चितकालीन धरना ऐसे ही आगे रूप लेता रहेगा। हम लोग NHM संगठन आज अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हैं। आज हम लोगों का 5 डे है, 5वां दिन है और हम लोग नियमितीकरण और संविलियन और ग्रेड पे स्थायी और अनुकंपा नियुक्ति है, जैसे कि हमारे पब्लिक हेल्थ कैडर हैं, CR व्यवस्था में पारदर्शिता है। इस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। 10 लाख कैश लाख सुविधा के लिए, सब चीज़ के लिए हम लोग ना आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं, जो सरकार हमारी आज तक अभी तक नहीं सुने हैं। है उसमें हमारे पेंशनर संघ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, चूँकि पेंशनरों को भी महंगाई राहत की आवश्यकता है और ये मांग हमारे फेडरेशन वाले प्रमुखता प्रथम बिंदु पर ही लिए गए हैं। इसलिए हमारे सभी पेंशनर साथी इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और दूसरा केसलेस चिकित्सा का है, तो केसलेस चिकित्सा भी पेंशनरों को बहुत आवश्यकता होता है। बुजुर्ग हो जाने के बाद तो पेंशनरों को और ज़्यादा आवश्यकता है, ये भी शामिल किया गया है। इसी तरह से ओल्ड पेंशन और NPS वाली समस्या है, तो हम ओल्ड पेंशन चाहते हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ फेडरेशन द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय में आज 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसमें पहला मांग है सभी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। अभी हम 2% चल रहे हैं। हमारे हड़ताल को देख के शासन ने 2 महीना बाद देने वाली बात अभी से घोषणा कर रही, जबकि कब से देगी इसका कोई निश्चित नहीं है। और दिवाली के बाद देंगे नवंबर में, उसका घोषणा अभी से करने की क्या जरूरत, हमारे हड़ताल के कारण किए हैं। दूसरा है प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी, जो उन्होंने मोदी की गारंटी दिए थे जो लागू करेंगे, उसको लागू किया जाए। समय पे महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, सहायक शिक्षक, पशु सहायक चिकित्सा अधिकारियों का वेतन विसंगति बहुत अलग अलग है, उसको एक समान किया जाए। प्रदेश में 4 स्तरीय वेतनमान 8 साल, 16 साल, 24 साल में। और वहीं बलौदाबाजार जिले के ग्रामीण थाना भाटापारा क्षेत्र में ट्रक चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत के बाद से CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंझला मध्य प्रदेश से चोरी हुआ ट्रक बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि ये ट्रक आरोपी के घर से जब्त किया गया है। उसके पास से एक डस्टर कार भी बरामद की गई है, जो उसने बिलासपुर से चुराई थी। पूछताछ में आरोपी ने दोनों वाहनों की चोरी की बात कबूली भी है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को धारा 305 BNS के तहत गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, साथ ही जिनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस चोरी में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, संलिप्त हैं। आपको बता दें कि ट्रक चोरी की वारदात देखने को मिली, जिसके बाद से पुलिस ने उसका खुलासा किया और साथ में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोर को पकड़ा गया, जिसके बाद से और भी कई सारे ट्रक और गाड़ी भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है
और साथ में जानकारी आपको ये भी दे दें कि आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, ताकि आगे और जांच चल रही है, ताकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली। मामला थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि दिनांक 6 अगस्त 2025 को ग्राम तरेंगा में खड़ी ट्रक CG22J 0860 को किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया है और उक्त सूचना पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में दौरान अनुसंधान के उक्त चोरी की जो ट्रक है उसे गंडई से बरामद कर जब्त किया गया था। मामले में आरोपी की पतासाजी के दौरान जानकारी प्राप्त हुआ कि संदेही मध्य प्रदेश क्षेत्र में उपस्थित है, जिस पर एक टीम मध्य प्रदेश मंडला की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा मंडला में संदेह के आधार पर निसार अहमद निवासी मंडला को पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने जो है उक्त ट्रक की चोरी की वारदात में शामिल रहना स्वीकार किया गया है और इस मामले में आरोपी निसार अहमद निवासी मंडला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है और मामले में घटनाकारी एक डस्टर वाहन को भी बरामद कर जब्त किया गया है और मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी किया जा रहा है। वर्तमान में मामला थाना भाटापारा ग्रामीण के अंतर्गत विवेचनाधीन है। और फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।